नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ भ्रम में न रहें, बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी। साथ ही उत्तर प्रदेश में 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, और इस बार अगर आप चूके तो भर्ती खत्म के बारे में। और ये जानकारी जो भी आप सभी को दी जा रही है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से है। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त और यारों के साथ, जिससे कि उनकी भी आंखें खुल सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले 20 से 25 लाख बीएड प्लस बीटीसी प्लस टीईटी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थी अभी तो प्राइमरी में वैलिड नहीं है। आगे क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट, एनसीटीई और सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। क्यों, समझिए। क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जिससे उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर दूर दूर तक कोई योजना नहीं है। ऐसा ही बेसिक सचिव के माध्यम से बताया गया, प्रमुख सचिव ने बताया, बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया और सीएम योगी ने भी बताया। इसको लेकर आज ही के न्यूज़पेपर में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कोई कमी नहीं है। ये आज ही का न्यूज़पेपर है। 2 दिन पहले सीएम योगी के माध्यम से कहा गया था कि नई भर्ती तक जो रिटायर्ड शिक्षक हो चुके हैं उनके माध्यम से सेवाएं ली जाएं। अब ये तो उन्होंने बता दिया कि जो रिटायर्ड शिक्षक है उनके माध्यम से सेवाएं ले ली जाएं, लेकिन नई भर्ती कब होगी इसके बारे में उनके माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गई। और पिछले 5 सालों में 6 लाख भर्ती को लेकर जो जानकारी है वो फिर से दे दी। और ये नोटिस जारी किया था कामदा प्रसाद जी के माध्यम से, जो कि संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने भी इसमें कहा कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई योजना नहीं है। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए बुरी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर सक्रिय नहीं है। उसकी वजह नए शिक्षा सेवा आयोग भी है और सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति भी है। वो क्या रणनीति है वो सरकार ही जानती है। लेकिन अगर आप इस बार भी चूके तो भर्ती खत्म हो जाएगी। जो कि आप थोड़ी सी उम्मीद बची हुई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर अभी भी आप सरकार पे दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए, शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी मांगें नहीं रखते हैं, तो आने वाला समय मुश्किल होगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोग अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाएं, जिनको आप वोट देकर विजयी बनाते हैं और फिर 5 साल के बाद फिर से आप वोट देते हैं, तो कभी थोड़े बहुते काम तो आप उनसे भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनको वोट दे रहे हैं और अगर आप उनके ऊपर थोड़ी बहुत भी अपनी वोट की ताकत दिखाएं और उनसे कहें कि जो प्रदेश के अंदर 20 से 25 लाख बीएड प्लस बीटीसी प्लस टीईटी करने वाले अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनके लिए नई शिक्षक भर्ती पर सरकार आखिर विचार क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार को ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती आनी चाहिए? एक तरफ बिहार में 75% 16,000 सीटों में जो अभ्यर्थी वो चयनित हो जाती हैं, यानी कि 16,000 सीटों की 75% पर। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी का कहना है कि प्रदेश में नौकरी व रोजगार की कोई कमी नहीं है। तो ये अभ्यर्थी बिहार क्यों जा रहे हैं 25,000 की सैलरी के लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल से कोई शिक्षक भर्ती आई नहीं है। और अगर इसी तरीके से आप लोग चुप बैठ रहे अपनी मांगों को अपने जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंचाया, सरकार तक नहीं पहुंचाया, तो फिर जो भर्ती की थोड़ी बहुत अभी उम्मीद बची हुई है वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भ्रम से आपको निकलने की आवश्यकता है और सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने की आवश्यकता है और उन सभी लोगों से सवाल करने की आवश्यकता है जिनको आप वोट देकर ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बातों को सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर आप सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पे इससे आपको बेनिफिट के साथ साथ कुछ ना कुछ तो आपको फल जरूर देखने के लिए मिलेगा। बाकी मेरा उद्देश्य आप सभी को सही और सटीक जानकारी देना है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है, और मैंने आप सभी को बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।